लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट, एक नई यूनिट और एक नई क्लास। ठीक है, दिस इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड विच विल बी हेल्पफुल इन वेरियस डिग्रीज, वेरियस एग्जाम्स लाइक बीबीए। ठीक है, आपका बीबीए में काम आएगा, समवेयर बीकॉम 2, यूजीसी नेट पेपर 1 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम। तो इनमें तो आना ही आना है। और कहीं भी अगर रिसर्च एप्टीट्यूड या रिसर्च मैथोलॉजी आपके सिलेबस में है तो दिस यूनिट डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, क्योंकि हमारा इस सीरीज़ का नाम ही है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पर हम कंसेप्ट्स को रटेंगे नहीं, अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज थोड़ी सी ही बात करेंगे, धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियोज़ में वील कवर ऑल द टॉपिक्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च जैसा कि नाम से ही क्लियर है, री एंड सर्च। री मतलब अगेन एंड सर्च मतलब सर्च करना। ठीक है, तो जब हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं कि उसमें उसकी नॉलेज में जो गैप हैं उसको फुलफ़िल किया जाए, दैट इज़ रिसर्च। इन अ फॉर्मल डेफिनेशन, रिसर्च इज़ अ लॉजिकल सिस्टमैटिक सर्च ऑफ न्यू एंड यूज़फुल इंफॉर्मेशन। क्या लॉजिकल मतलब ऐसा नहीं कि हम उसमें मैथ्स लगा रहे हैं, ठीक है, जो अफवाहें उड़ रही हैं वो लगा रहे हैं। लॉजिकल होना चाहिए कुछ, ठीक है, सिस्टमैटिक होना चाहिए, एक सिस्टम फॉलो होना चाहिए एंड कुछ न्यू हम नॉलेज उसमें से निकाल कर लेकर आ रहे हों, न्यू और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम उसमें से निकाल कर लेकर आ रहे हों, जो हमारी सिस्टमेटिक सर्च है उसमें से। ठीक है, हमने बहुत जब छोटे थे तब हमने राइम पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो हाउ, व्हाट, इन दो आंसर्स को जब हम सर्च करते हैं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इसको हम कहते हैं रिसर्च। ओके, इट इज़ अ सर्च ऑफ नॉलेज, दैट इज़ अ डिस्कवरी ऑफ हिडन ट्रुथ। Here, knowledge means information about matters. The information might be collected from different sources like experiences, human beings, books, journals, nature, etc. तो बेसिकली रिसर्च का रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है। कोई नई नॉलेज निकल कर हमारे पास आ सकती है, कुछ ऐसा हिडन ट्रुथ है जिसकी डिस्कवरी हम कर सकते हैं, और जो और इसको जो डिस्कवरी आ रही है, जो नॉलेज आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, जैसे न्यूटन ने किया था कि भाई एप्पल नीचे गिरा तो कुछ तो रीज़न है, फिर उसने ऑब्ज़र्व किया होगा कुछ चीज़ों को, तो उसको पर्सनल एक्सपीरियंस था। ह्यूमन बीइंग, इंसानों से बातचीत कर कर कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, जर्नल्स बेसिकली जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं उस पर अपने रिसर्च पेपर्स निकालते हैं। ये रिसर्च पेपर और भी लोग निकालते हैं जो पीएचडी कर चुके हैं या बहुत ही विद्वान लोग होते हैं, वो जर्नल्स निकालते हैं। बाकी नेचर, ये एप्पल वाला एग्जांपल नेचर में भी आ सकता है कि नेचुरल हमको कुछ दिखा कुछ, तो कुछ कहीं से भी जो नॉलेज आ रही है उससे हमें कुछ न्यू जनरेट करना, न्यू सर्च करना और उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना, दैट इज़ रिसर्च, जो कि लॉजिकल और सिस्टमेटिक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, होप मीनिंग क्या है रिसर्च का वो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। As I said, research means means again and search means to find out. तो हमें research means looking again to take another more careful look, find out more, मतलब more, कहीं पर कमी है तो उसके बारे में और जानना, और कुछ हिडन ट्रुथ है तो उसको बाहर निकालना, इट इज़ रिसर्च। ये सिस्टमैटिक होता है, एज आई सेड बिफोर। अच्छा, एक विद्वान थे कुक जिनका नाम था, उन्होंने रिसर्च को पूरा लंबा एलेबोरेट कर दिया ऐसे। ये इन्होंने हर एक जो अल्फ़ाबेट है उसका मीनिंग निकाला। इसलिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट द थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसर्च। रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, रेशनल मतलब लॉजिकल, रेशनल मतलब समझदारी से,
समझदारी से, ठीक है। एक्सपर्ट एंड एग्जीक्यूटिव ट्रीटमेंट, सर्च एंड सॉल्यूशन, एग्जैक्टनेस, एग्जैक्टनेस मतलब एग्जैक्ट वही मिले जो हम ढूंढना चाह रहे थे स्टार्टिंग में। एनालिसिस, हम एनालाइज करते हैं हर चीज़ को। रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, जो अलग अलग फैक्ट्स हमारे पास निकल कर आए हैं उसको एनालाइज करते हैं। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन और जनरलाइजेशन। ये जनरलाइजेशन वर्ड जो है वो आगे हम बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन आप इसका क्रक्स समझ लेते हैं। जनरलाइजेशन का मतलब है जो एक चीज़ किसी एक जगह पर फॉलो हो रही है वो पूरे कंट्री पर हो या पूरे वर्ल्ड पर फॉलो हो। जैसे अगर एप्पल को गिरते हुए उसने ऑब्ज़र्व किया था, तो अब न्यूटन सर ने ये पूरी थ्योरी निकाल दी कि, तो उसने बाद में ऑब्ज़र्व किया और ये पता चला कि हर चीज़ जो ऊपर जाती है वो नीचे आती है। क्यों? ग्रेविटी की वजह से। तो एक चीज़ जो एक पर्टिकुलर एप्पल पर अप्लाई होती थी वो वर्ल्ड की हर चीज़ पर अप्लाई होने लगी। दैट इज़ जर्नलाइजेशन, कि एक थ्योरी को, जो हम थ्योरी निकाल रहे हैं रिसर्च से, वो जर्नलाइजेशन होने चाहिए, जर्नलाइज्ड करने लायक होनी चाहिए, कि भाई ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ पर अप्लाई हो रही हो, सब पर अप्लाई होनी चाहिए। एंड द लास्ट इज़ ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। तो ये सब चीज़ें जहाँ पर होती हैं दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च। ओके, होप मीनिंग तो क्लियर हो ही गया होगा ना रिसर्च का, ठीक है। अब रिसर्च की क्यों जाती है? रिसर्च के बेसिकली कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। टू डिस्कवर समथिंग न्यू, टू एनालाइज द फैक्ट्स। एनालाइज का मतलब होता है कि जहाँ पर हमें उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स देखकर उसका बेसिक रिजल्ट निकालना होता है कि ये है क्या। जैसे रिज़ल्ट एनालाइज होता है कि भाई कैसा परफॉर्मेंस रहा इस कॉलेज के बच्चों का, तो रिज़ल्ट एनालाइजिंग कहते हैं उसको। कॉजेज़, कई जगहों पर कॉज एंड इफ़ेक्ट पता करने के लिए रिसर्च की जाती है कि किसी चीज़ का दूसरी चीज़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। नए साइंटिफिक रूल डेवलप करने के लिए, कुछ सॉल्यूशन निकालने के लिए, है ना। फाइंड आउट टू फाइंड सॉल्यूशन, फाइंड सॉल्यूशन टू साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। एंड टू ओवरकम, उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना, इन सब के लिए रिसर्च की जाती है। तो रेडमैन एंड मॉरी ने बोला है रिसर्च इज़ अ सिस्टमाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। बेसिकली न्यू नॉलेज, चाहे वो कुछ डिस्कवर करने के लिए हो, कुछ कॉज एंड इफेक्ट जानने के लिए हो, कुछ डेवलप करने के लिए हो, या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हो, या कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए हो। एनीथिंग टू गेट न्यू नॉलेज इज़ अ रिसर्च, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको हम नॉर्मली रिसर्च मान लेते हैं लेकिन वो रिसर्च होती नहीं है। जैसे सिंपल गैदरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करके रख ली लेकिन कुछ नहीं किया, दैट इज़ नॉट रिसर्च, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना, उससे कुछ रिजल्ट निकालना इज़ द कंप्लीशन ऑफ रिसर्च, ठीक है। मेयरली रिकॉग्नाइजिंग या रीअरेंजिंग द टू और रीस्टार्टिंग वॉट इज़ ऑलरेडी नोन हैज़ ऑलरेडी बीन रिटन, मतलब जो ऑलरेडी हमारे पास है उसको किसी और वे में लिख देना, ठीक है। या कई बार हम प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए गूगल का जो मैटर है वो कॉपी कर लेते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं उन्हीं को हम अपने लैंग्वेज चेंज करके, आई शुड नॉट से, बट जब हम चीटिंग करते हैं ना एग्ज़ाम में, चीटिंग, तो फ्रेंड से यही कहा जाता है कि भाई मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूँगी या लिखूँगा, तो मुझे बस मैटर बता दे। दैट इज़ नॉट रिसर्च, कि भाई या तो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करके रख ली, या हमारे पास जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको लैंग्वेज चेंज करके हमने वही लिख दिया। दैट इज़ नॉट रिसर्च। रिसर्च इज़ नॉट मेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एक जगह से फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह लेकर जाना इज़ ऑल्सो नॉट रिसर्च। If previous important studies are research using same procedure then it merely repetition not research। मतलब किसी चीज़ पर रिसर्च हो चुकी है और सेम प्रोसेस था उस रिसर्च का, तो वो रिपीटेशन है, रिसर्च नहीं, ठीक है। रिसर्च इज़ नॉट मेरली रमिंगिंग अराउंड फॉर हार्ड टू लोकेट इन्फॉर्मेशन, मतलब जगह जगह घूमना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इज़ नॉट रिसर्च, ठीक है। रिसर्च इज़ नॉट प्लेइंग ऑफ वर्ड्स, नॉट अ सेल गिमिक, मतलब जैसे अभी ऊपर बात हुई थी, वर्ड्स को चेंज करके बस लिख देना, दैट इज़ नॉट रिसर्च। रिसर्च इज़ नॉट बेस्ड ऑन द शैलो स्टडी ऑफ रिसेप्टिव सब्जेक्ट, कि
ऊपर ऊपर से स्टडी कर देना, बेसिकली एक डीप स्टडी होती है हर चीज़ की, तो दैट इज़ नॉट रिसर्च जब हम गो थ्रू कर देते हैं। रिसर्च इज़ नॉट अ क्विक एक्टिविटी, सबसे बड़ी बात ये क्विक एक्टिविटी नहीं है, इज़ अ टाइम टेकिंग एक्टिविटी। टाइम लगता है रिसर्च करने में, क्योंकि डेटा कलेक्ट करना, फिर उसको एनालाइज करना, फिर उसको प्रेजेंट करना, फिर उसको रिपोर्ट देना एंड देन जर्नलाइज करना, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, क्विक एक्टिविटी नहीं है। गूगल पर कुछ भी सर्च कर कर ले आना इज़ नॉट रिसर्च। रिसर्च इज़ टू find something new knowledge, to discover something else, to find new knowledge, to find solution of any problem, to find cause and effect relationship between any variables. These are the objectives of research या characteristics of research। ये सब research नहीं है, ये जो था ये सब रिसर्च नहीं है, जिसको हम नॉर्मली रिसर्च मान लेते हैं, लेकिन रिसर्च नहीं है। सो जर्नली रिसर्च इज़ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सिस्टमैटिक होता है, मेथड्स यूज़ होते हैं, नॉलेज इंक्रीज़ होती है, उससे कलेक्शन करते हैं और एनालाइज करते हैं डेटा को, और साइंटिफिक होती है नेचर में, एंड सर्च ऑफ लेस सर्च, जहाँ पर कुछ सर्च नहीं हुआ है, हमें इसके बारे में कुछ कम पता है, उसके बारे में और जानकारी लेना इज़ ऑल्सो रिसर्च। लेकिन क्विक एक्टिविटी या सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रख लेना, या उसको कहीं पर कुछ देख लिया और उसे अपने वर्ड्स में लिख देना इज़ नॉट रिसर्च। ठीक है, तो वी डिड ऑब्जेक्टिव्स एंड मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड व्हाट इज़ रिसर्च नॉट। तो होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, रेस्ट वील डू इन फर्दर क्लासेस। तो टेक केयर गाइज, गुड बाय। इफ़ यू लाइक द सेशन, हिट लाइक, प्रेस सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो, ताकि आगे का यूनिट्स भी, आगे के चैप्टर्स भी कंप्लीट हो पाए। ठीक है, बाय, टेक केयर।